नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विक, मेट्रो टुडे लाइव से। भारत की 140 करोड़ जनता को जय हिंद। आप देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव, आपका बढ़ता हुआ चैनल। मेट्रो टुडे लाइव निष्पक्ष, निर्भीक जन क्रांति का एक सलाम है और जो सच्चाई दिखाता है, सच्चाई के अलावा कुछ नहीं दिखाता। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के बहुचर्चित स्पोक्स पर्सन भी हैं और डेलीगेट भी हैं सांगानेर से। कल्याण जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से हैं आप, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेट्रो टुडे लाइव में। कल्याण जी, जिस तरह से देखा जा रहा है और सुना भी जा रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड को 22 फरवरी 2022 में 20 फरवरी 2022 में इलेक्टोरल बॉन्ड को कोर्ट ने डिनाई कर दिया है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड एक्चुअली बेसिकली हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या और इलेक्टोरल बॉन्ड में बीजेपी को कितना फायदा हो रहा है या एक्स पार्टी को कितना फायदा हो रहा है और आप लोग को कितना फायदा हो रहा है। तो कृपया क्लियर करें कि इलेक्टोरल बॉन्ड बेसिकली है क्या। जी, सबको मेरा नमस्कार। मैं सबको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। आज हमारा हिंदुओं का नव वर्ष स्टार्ट हुआ है 2081। जी जी, उसके आपको बधाई। हाँ, हम लोग बात जो चर्चा कर रहे हैं ये इलेक्टोरल बॉन्ड है, क्योंकि बीजेपी द्वारा ये कहकर लाया गया था कि इसमें पारदर्शिता रहेगी, निष्पक्षता रहेगी और सबको समान रूप से जानकारी रहेगी, कहाँ किसको कितना पैसा आ रहा है। इन लोगों का नाम नहीं बताया जाएगा, बल्कि एक पार्टी फंड के नाम पे पैसा इकट्ठा किया जाएगा और एक ये बहुत ही पारदर्शी और बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा। मगर बीजेपी ने इसको अपना एक चंदा का हथियार बनवा लिया, एक उगाई का हथियार बना लिया। जिन कंपनियों पे बीजेपी ने रेड डाली, उसके 3 महीने 4 महीने बाद में उन्हीं कंपनियों ने बीजेपी को 250 करोड़, 500 करोड़, 450 करोड़, 600 करोड़ इस तरह का चंदा दिया। और जो लोग, जिन लोग बागों पे बीजेपी ने रेड मारी, जिन लोगों को अरेस्ट किया, उन लोगों की बेल हो गई। ईडी ने उनका कोई प्रतिरोध नहीं किया, ईडी ने उनकी बेल रोकने की कोई मंशा जाहिर नहीं की और उनकी बेल हो गई, क्योंकि उन लोगों ने बीजेपी को काफी मोटा चंदा दे दिया। तो मैं तो साफ शब्दों में ये कहूंगा कि ये इस तरह का इलेक्टोरल बॉन्ड खाली नाम रहा है, बाकी ये है कि चंदा दो और धंधा लो। इन्होंने चंदा जिन जिन कंपनियों से लिया है वो कंपनियां ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड थी, ऑलरेडी इस तरह की कंपनियां थी जिनको एक ही काम नहीं देना चाहिए था, जिन पे रेड पड़ी थी और कानूनन वो कंपनियां काम करने के लायक नहीं थी। मगर चंदा लेकर उनको काम भी दिया गया और उनका व्यवसाय बढ़ाया गया और उन लोगों को सारी सुख सुविधाएं दी गई। तो बीजेपी के लिए ये बहुत फायदेमंद रहा और बीजेपी ने इससे अपना एक साम्राज्य खड़ा कर लिया और विपक्ष को दबाने का काम किया। ये जो पैसा आया है सारा, उसका दुरुपयोग किया और दुरुपयोग करने के बाद सारी जो भी विपक्षी पार्टियां थी, चाहे से कांग्रेस हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे से बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे से आरएलडी पार्टी हो, चाहे से आरजेडी पार्टी हो, चाहे से मायावती की पार्टी टीएमसी हो, सब पार्टियों को इन्होंने दबाया, ईडी की रेड डाली और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो, वो लोग चुनाव में प्रचार नहीं कर सके, उनकी ऐसी स्थिति कर दी कि कांग्रेस के सारे जितने भी पैसे थे जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से थे या वैसे चंदे के जो आए थे, उन सब चंदे के पैसों को फ्रीज कर दिया गया। जबकि दोषी पार्टियां जो है बीजेपी ने शराब माफियाओं से पैसा लिया, गाय काटने वालों से पैसा लिया। हमारी सबसे बड़ी देश की दुर्भाग्य ये है कि हम लोग गाय का प्रचार करते हैं, गाय को बचाने की मुहिम छेड़ते हैं और आए दिन गाय के नाम पे लोगों की हत्याएं कर देते हैं। और ये पार्टी बीजेपी करवाती है। इसी बीजेपी पार्टी ने
गाय काटने वाली कंपनी से तो एक अल कबीर नाम से पार्टी चल रही है, कंपनी चल रही है, जो बीफ एक्सपोर्ट करती है, और आज की तारीख में वो बीफ एक्सपोर्ट करती है और अल कबीर के नाम से चल रही है, जबकि अल कबीर मुस्लिम नाम है। मुस्लिमों को बदनाम करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए उस कंपनी का नाम अल कबीर रखा गया है, जबकि उसको एक हिंदू व्यक्ति चला रहा है और वो पार्टी को बहुत मोटा चंदा दे रहा है। एक तरफ तो ये लोग बात जो है कहते हैं कि सबके साथ सबका विकास, दूसरी तरफ ये अपने कुछ ही लोगों को फायदा दे रहे हैं, उन पे रेट डलवाते हैं, पैसा लेते हैं और उनको धंधा देते हैं, काम देते हैं। अभी मैं रिसेंटली आपको ये बताना चाहूंगा कि 33 कंपनियां, 33 कंपनी ऐसी है, इनसे 453 करोड़ रुपए चंदा लिया गया है। वो सारी कंपनियां दिवालिया है, उन कंपनियों के पास में पैसा नहीं है, उनकी एसेट्स जो है 1000 करोड़ की नहीं है, और वो कंपनियां इनको पेमेंट दे रही है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दे रही है। ये सारा का सारा देश का पैसा दुरुपयोग तो हो रहा है और मोदी एंड पार्टी सारा का सारा पैसा अपने प्रचार प्रसार में खर्च करती है। अभी मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ मेरे सामने एक एलिवेटेड रोड है, आचार संहिता लगी हुई है, उसके बावजूद यहाँ पर सैकड़ों पोस्टर मोदी जी के लगे हुए हैं, सैकड़ों पोस्टर। सारा एलिवेटेड रोड 1 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड है और हर एलिवेटेड रोड के पिलर पे दोनों साइड, तीनों साइड मोदी जी के पोस्टर लगे हुए हैं। मैंने मेरी जिंदगी में इस तरह का इलेक्शन नहीं देखा कि आप एक सामने वाली पार्टी का पैसा फ्रीज कर दो और अपने प्रचार प्रसार कराओ, जबकि यह कि आचार संहिता में हर पार्टी के लिए समान आचार रहना चाहिए, समानता रहनी चाहिए। अगर विपक्ष के पोस्टर नहीं है तो पक्ष से भी पोस्टर नहीं होने चाहिए, मगर आप जहाँ देखोगे वहाँ मोदी जी के पोस्टर लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, बहका रहे हैं। 400 पार का नारा दे रहे हैं, तो 400 पार का नारा ये सिर्फ इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि इनके पास में इतना पैसा है, इतना काला धन है, इसको लेकर ये कहते आए थे कि साहब काला धन हम 100 दिन में वापस ला देंगे, वो आज तक नहीं आया। सारा काला धन इन्होंने अपने अकाउंट में इकट्ठा कर लिया, जिसका कोई हिसाब नहीं है। अभी तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि अभी पीएम केयर एक फंड हो रहा है इनके पास में, उसमें इन्होंने हजारों करोड़ रुपए सरकारी कर्मचारियों से, प्राइवेट संस्थाओं से और प्राइवेट लोगों से पैसा इकट्ठा किया है। जिस दिन कोर्ट ने डंडा मारा और जिस दिन कोर्ट ने ये कहा कि आप पीएम केयर फंड की लिस्टिंग दीजिए, कहाँ से किसको पैसा मिला, कहाँ खर्च हुआ, उस दिन ये लोग देश छोड़ भागेंगे। मेरी गारंटी है, ये जवाब देने के लिए इनके पास में कुछ भी नहीं है। अभी जिस तरह से इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से ये विपक्ष को खत्म करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से ये केजरीवाल जी को जिन्होंने जेल में डाल रखा है, इसके पास में कुछ नहीं मिला। मनीष सिसोदिया को इन्होंने छोड़ दिया, मनीष सिसोदिया को 6 महीने जेल में रखने के बावजूद कुछ प्राप्त नहीं कर पाए और ईडी ने उसको छोड़ दिया, क्योंकि इनके पास में कुछ नहीं है। वो ये चाहते हैं कि सिर्फ ये इलेक्शन में नहीं जा पाए, और इलेक्शन में नहीं जा पाए तो हम वन साइडेड हमारी जीत हो जाए, पार्टी हमको वोट दे दे, पब्लिक हमको वोट दे दे। इसलिए अब धीरे धीरे पब्लिक समझने लगी है। पिछले 10 साल में इन्होंने पब्लिक का कोई भला नहीं किया, तो पैसा आया है वो सब अपने धन्ना सेठों को दिया है, अपने दोस्तों को दिया है। ये कहती है कि 80 करोड़ पब्लिक को हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, 25 करोड़ पब्लिक को हमने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। ये मोदी जी के नारे हैं। 80 करोड़ को अनाज दे रहे हैं, 25 करोड़ को आपने गरीबी रेखा से उठाया है, तो देश की जनसंख्या 140-145 करोड़ है। बाकी के वही ले दे के 20%, 25% लोग बात करते हैं। तो आज की तारीख में सारे देश पे सारी संस्थाओं पे कब्जा किए हुए हैं। ये इन्हीं के मित्र हैं, अडानी अंबानी ले लो या और कोई दूसरे लोग बात ले लो, ये सारा का सारा पैसा इन्हीं के माध्यम से आ रहा है, यही खर्च कर रहे हैं और यही देश को चला रहे हैं। मोदी जी कल्याण जी कहते हैं मैं भारी हूँ, मैं अकेला हूँ, बाकी मोदी जी अकेले नहीं, पीछे से ये लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आज मोदी जी जब भी कोई
किसी भी चीज का इनॉग्रेशन होता है, किसी भी चीज के बारे में अगर मान लो उद्घाटन किया जाता है तो स्वयं मोदी जी आते हैं, चाहे से वो अपने सेना से रिलेटेड किसी चीज का उद्घाटन हो, किसी टैंक का उद्घाटन हो, हमारे जो सैनिक है या हमारे जो सेना नायक है या हमारे जो मंत्री है, उनका कोई लेना देना नहीं है। आप चाहे से सेना का हो, चाहे किसी बिल्डिंग का हो, चाहे रोड का हो, चाहे से और किसी और का हो, ट्रेन का हो, ये सबका उद्घाटन स्वयं करना चाहते हैं। जबकि रेल मंत्री बना रखे हैं, रोड मंत्री बना रखे हैं, सेना के मंत्री बना रहे हैं, हमारे सैनिकों के लिए मंत्री अलग से राजनाथ जी को डेपुटेट कर रखा है। मैं तो उनका कोई स्टेटमेंट आता है तो उनको कहीं पे फीता काट के दिया जाता है। तो ये सर्वे सजा ये स्वयं है और यही देश को चलाना चाहते हैं। और यही सबसे बड़ा डर है कि अगर हम हार गए तो हमारी सीट चले जाएगी, और सीट चले जाएगी तो हमारी जगह जो है जेल में होगी, क्योंकि जितना घोटाला इन लोगों ने किया है उतना शायद आज तक के इसमें नहीं है। मैं रिसेंटली आपको बताना चाहूंगा, अभी हमारे निर्मला सीतारमण जी है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है देश की, उनके पति जो है वित्त विभाग से रिलेटेड है, वित्त विभाग का काम अच्छी तरह से जानते हैं, वो वित्त की नॉलेज है। उन्होंने स्वयं ने ये कहा है, उनके स्टेटमेंट है कि जितना घोटाला इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से देश में किया गया है उतना घोटाला आज तक पूरे वर्ल्ड में नहीं हुआ होगा। जिस दिन इनकी ये फाइलें खुलेगी, जिस दिन ये विपक्ष में होंगे, उस दिन ये बगले झांकेंगे या फिर जेल में चक्की पीसेंगे। जिन लोगों पे इन लोगों ने आरोप लगाए उन सब लोगों को अपनी पार्टी में मिला लिया। आज ये कि विपक्ष को विहीन करना चाहते हैं, विपक्ष को दबाकर विपक्ष को दबाना चाहते हैं और देश के लोगों को बोलने नहीं दे रहे। आज बोलने की आजादी खत्म कर दी। आज इनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता, इनके मंत्रियों से कोई जवाब नहीं ले सकता। और मैं तो ये कहूंगा कि ये देश के पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने 10 साल में एक भी कॉन्फ्रेंस नहीं करी। तो मीडिया से इतना डरते हैं कि कहीं छोटा मीडिया जो इनका गुलाम नहीं है वो मीडिया का इनसे कोई क्वेश्चन नहीं कर ले, इसलिए आज तक इन्होंने एक भी कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। जबकि सारे के सारे पीएम जो भी रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि नेहरू जी से लेकर और इंदिरा जी से लेकर या फिर ये कि मोरारजी देसाई से लेकर सबने कहीं न कहीं कोई न कोई कॉन्फ्रेंस करी है, मगर इन्होंने अपने 2 कार्यकाल में तीसरा कार्यकाल और लेने जा रहे हैं, उसमें आज तक कॉन्फ्रेंस नहीं करी। नेहरू जी ने अपने कार्यकाल में 27 कॉन्फ्रेंस करी थी, इसके साथ साथ में इंदिरा गांधी ने 218 कॉन्फ्रेंस करी थी मीडिया से, राजीव गांधी ने 318 कॉन्फ्रेंस करी थी, मोरारजी देसाई ने 92 कॉन्फ्रेंस करी है और मनमोहन जी ने 156 कॉन्फ्रेंस करी है, नरसिम्हा राव जी ने 75 कॉन्फ्रेंस करी है और अटल जी ने 122 कॉन्फ्रेंस करी है। बाकी इन्होंने अभी तक सिर्फ मन की बात कही है, लोगों के मन की बात सुनी नहीं है। तो ये गवर्नमेंट इतनी डरी हुई है, इतनी घबराई हुई है और ये घबराहट उनके साथ झलक रही है। ये किसी को नहीं तो बोलने देते हैं, जो कोई बोलते हैं उसको या तो अपनी पार्टी में मिक्स करते हैं और मिक्स नहीं होता है तो उसको सीधा जेल भेजते हैं, जैसा कि और लोगों पे आरोप लगा रखे हैं। और एक छोटी सी पार्टी जिसे आप पार्टी कहते हैं सिर्फ 2 स्टेट में है, उस पार्टी से बुरी तरह से बौखलाई हुई है कि वो सेंटर में बैठी है और सेंटर ये है कि इनकी नाक है। दिल्ली क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ से पूरे इंडिया की गवर्नमेंट चलती है और वो इनके पास में नहीं है। इनकी सिर्फ बॉडी है, इनका जो खोपड़ी है, इनका सर जो है, ब्रेन जो है, इन्होंने आप पार्टी ने कैप्चराइज कर रखा है, जो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है और ये चाहते हैं कि किसी भी तरह के तरीके से ये पार्टी या तो खत्म हो जाए या हमारे में विलय हो जाए। मैंने कभी नहीं देखा कि एक स्टेट की पार्टी में 60 या 70 एमएलए हो और 60 में से 35 या 40 पर केस चल रहे हो। तो ये कौन सी दूध की धुली पार्टी है? क्या आपने शिवसेना पे रेड डाली, कांग्रेस पे रेड डाली, आप पार्टी पे रेड डाली, ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी पे रेड डाली, इवन ये कि अखिलेश जी पे रेड डाली, सारी पार्टियों पे रेड डाली सिवाय एक बीजेपी की पार्टी पे। ये सारे भ्रष्टाचार, ये दूध के धुले हुए, ये अपने आप को एक बहुत ईमानदार और कट्टर ईमानदार देश के ये कहते हैं, बार बार ये कहते हैं कि मैं फकीर हूँ। जी
जी बोलिए कल्याण जी, इलेक्टोरल जी। बॉन्ड से बीजेपी को जो पेमेंट आई है वो है 58 की, 58% की। बाकी की दूसरे पार्टीज में डिवाइड हुआ है। तो कांग्रेस के पास भी तो कुछ इलेक्टोरल बॉन्ड से पेमेंट आई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखो इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया इसीलिए गया था कि पार्टियों को फंड जी, मिल सके। बाकी तो इन्होंने आपके पास भी तो इलेक्टोरल कुछ बॉन्ड पेमेंट आई होगी कांग्रेस पे। बिल्कुल कांग्रेस पे बिल्कुल आई पार्टी में है। पेमेंट आई होगी, तो उसकी बिल्कुल पारदर्शिता कहाँ है? उसकी बिल्कुल ये कि जैसा कि एसबीआई गवर्नमेंट को कोर्ट ने निर्देश दिए और कोर्ट ने सारा चिट्ठा खोल के दिखाया एसबीआई ने, जी तो वो इलेक्शन कमीशन के पास में है किसके पास में कितना पेमेंट आया, कहाँ से आया। पेमेंट लेना कोई गुनाह नहीं है। बाकी जिस तरह से इन्होंने पेमेंट इकट्ठी करी है वो गुनाह है। इन्होंने छुपाया जी है जी। इस पार्टी तो का इसमें एसेट। जी इसमें जो इलेक्टोरल बॉन्ड से पेमेंट आई है, क्या इस पे जी आरटीआई नहीं लग सकती है? बिल्कुल लग सकती है। तो आरटीआई क्यों नहीं लगाई जा रही है? देखिए आरटीआई अब ये ऐसे टाइम पे आया है जिस वक्त इलेक्शन का माहौल है, आचार संहिता लगी हुई है। अब जी आरटीआई लगाने के लिए ये आचार संहिता का बहाना देके आचार संहिता को कूड़े के कचरे में डाल देंगे, डब्बे में डाल देंगे कि हम अभी आपको कोई रिपोर्ट नहीं दे सकते आचार संहिता के थ्रू। आचार संहिता इनके लिए नहीं है, बाकी सबके लिए आचार संहिता है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पेमेंट लेना कोई गुनाह नहीं है। इन्होंने अगर मान लो पार्टियों ने पेमेंट लिया है, ये सत्ताधारी पार्टी है, अगर कांग्रेस को 500 मिलते हैं तो उनको 1000 मिल सकते हैं, क्योंकि जो पार्टी जी जी सत्ताधारी होती है उसको पेमेंट मिलता है। बाकी मिलता इन्होंने है। उन पार्टियों से पेमेंट लिया है जिन पार्टियों के पास लेने देने के लिए कुछ नहीं है, उन पे रेड डाली गई। डिफॉल्टर्स है। करने के बाद में उनकी कैपिटल 1000 करोड़ की है और वो इनको पेमेंट दे रहे हैं 2000 करोड़, तो वो कहाँ से आ रहा है? जी सवाल उसमें उठता है कि इन लोगों ने पहले रेट डाली, उसके 3-4 महीने बाद में उस पार्टी को पेमेंट दिया। अगर 3-4 महीने वो पार्टी पहले पेमेंट देती फिर बाद में रेट पड़ती तो समझ में आता है कि इन्होंने पारदर्शिता रखी है। बाकी इन्होंने दबा के डोमिनेटेड करके और बाई फोर्स, जैसे एक गैंग पैसा इकट्ठा करती है उस तरह से पैसा इकट्ठा किया है और अपने सारे जितने भी बीजेपी के कार्यालय हैं उनको सबको 5 स्टार होटल की तरह इन्होंने मेंटेन किया है। आप कहीं पे भी चले जी, जाओ, कांग्रेस 70 साल रही या 50 साल रही या 60 साल रही, कांग्रेस का जी कोई जी एक कार्य इनके कार्यालय की बराबरी नहीं कर सकता। हाँ जी और जी जी जितने भी कार्यालय इनके हैं आप उसमें जी 5 जी स्टार होटल पाएंगे, जी क्योंकि जी। तो धंधा इतना कर तो ये दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, ये इलेक्टोरल जी बॉन्ड बीजेपी को ही फायदा दे रहा है और किसी पार्टी को फायदा नहीं दे रहा है। फायदा दे रहा है, कांग्रेस के पास में भी आया, बाकी कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर दिए इन्होंने, तो कांग्रेस को क्या फायदा हुआ उसका? भाई कांग्रेस ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से पैसा लिया और वो जी पैसा इन्होंने एक जगह 10,000 रुपए की फाइन होनी चाहिए तो फाइन नहीं लगा के इन्होंने अकाउंट फ्रीज कर दिए और 65 हाँ करोड़ जी रुपए कांग्रेस के अकाउंट में विड्रॉ कर लिए। ये कहां तक जायज है? तो ये जो बदमाशी कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। पैसा मिला जी है जी अगर कांग्रेस का तो 2 महीने बाद में कर सकते थे या 2 महीने पहले जी कर जी सकते थे। आचार संहिता लागू करने के बाद इन लोगों ने सारी बदमाशियां करी है कि ये लोग बाग इसमें उलझे रहे, इनके पास में फंड नहीं हो। मतलब जी आपका कहने का मतलब ये है कल्याण जी कि बीजेपी की ये सोची समझी साजिश थी जिससे कि कोई 101 आगे ना आ सके, पार्टी लोकल पार्टी ना आगे आ सके या राजनीतिक पार्टी कोई आगे ना आ सके। ये बीजेपी की सोची समझी साजिश थी इसका मतलब। बिल्कुल 101% है सर, क्योंकि ये चाहती है कि अगर कोई कैंडिडेट पैसा लगाता है तो फिर उसको ईडी के माध्यम से दबाया जाए, क्योंकि आपके अकाउंट अगर फ्रीज है तो आप ये पैसा कहां से खर्च कर रहे हो, कौन दे रहा है, कहां से आ रहा है, कौन से आपका उद्योगपति पैसे दे रहा है, उसको दबाने की साजिश है ये। तो इनकी बहुत बड़ी प्लानिंग जी है जी और ये चाहते हैं कि देश को गुलाम बनाया जाए और लोगों को बर्बाद किया जाए, क्योंकि जब विपक्ष नहीं होगा, कोई लड़ने वाला नहीं होगा, कोई आवाज उठाने वाला नहीं होगा, तो इनकी मन मर्जी चलेगी और ये जैसा चाहेंगे वैसा देश के साथ में करेंगे, वैसे ही संस्थाएं बेचेंगे, वैसा ही है कि देश की संपत्ति बेचेंगे और सारा काम वैसा ही करना चाहते हैं कि भाई इनको रोकने वाला कोई नहीं हो, टोकने वाला कोई नहीं हो, इसलिए ये विपक्ष को दबाए जा रहे हैं। जी जी जी। बगैर विपक्ष के तो कोई काम ही नहीं हो पाएगा, विपक्ष का होना तो बहुत जरूरी है क्योंकि ये है एक
हाँ बोलिए। मैं रिसेंटली आपको एक बात और बता दूं आज, हाँ ये बताइए बताइए। हमारी सेना को भी कमजोर कर रहे हैं। अगर आप वो कैसे? गूगल पे सर्च करेंगे तो जो सैनिक स्कूल थे हमारे देश के, उनको जो हाँ सैनिक चलाते थे, वो सारे के सारे सैनिक स्कूल, 64% सैनिक स्कूल इन्होंने उन आरएसएस के लोगों को और अपने मंत्रियों को दे दिए, जहां पर यह कि अब आरएसएस की शाखाएं लगेगी अगले बार। अब वहां सैनिकों को देश की सुरक्षा करने के लिए नहीं बताएंगे, अब वहां आरएसएस की शाखा लगेगी और वहां निक्करदारी जाएंगे और लोगों को गुमराह करेंगे, क्योंकि ये देश को गुलाम बनाने की साजिश है। ये बहुत बड़ी साजिश है जिसको लोग समझ नहीं रहे, क्योंकि देश में जो सैनिक, वहां पर सैनिक तैयार किए जाते हैं, वहां पर देश की मर मिटने के लिए, लोगों की सुरक्षा करने के लिए सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है। वही सैनिक स्कूल अब 64%, आप कहीं से गूगल पे सर्च करके देख लीजिए, 64% सैनिक स्कूल इन्होंने आरएसएस के उन लोगों को दे दिए जो इनके यहाँ मंत्री है या इनके आरएसएस से जुड़े हुए हैं या बड़े लोग हैं, जी जी, उन लोगों को दे दी गई। तो ये देश को आगे जाकर बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसी तरह से इन्होंने एक अग्निवीर योजना लाके डाल दी कि आप 4 साल तक गुलामी करो, 5 साल घर जाओ और मर जाओ तो आपका कोई लेने देना नहीं है, बाकी आपको कुछ देना नहीं पड़े। तो ये देश के साथ में, देश के लोगों के साथ में बहुत बड़ी एक साजिश हो रही है, जिसको लोग बाग समझ नहीं रहे हैं। तो धर्म की आड़ में धीरे धीरे करके देश को गुलाम की ओर ले जा रहे हैं, और आगे आने वाली संस्थाएं खत्म होगी, आपके जितने भी संसाधन खत्म होंगे, प्राइवेट जाएंगे, प्राइवेट में ये कि गुलामी के अलावा कुछ नहीं होता। वहां तो ये है कि एक पढ़ा लिखा आदमी 10,000 रुपए में काम करेगा, अनपढ़ आदमी भी 10,000 रुपए में काम करेगा। पढ़ाई महंगी होती जा रही है और धीरे धीरे करके ये लोग बात इस तरह के हो जाएंगे, जो आदमी डिप्रेशन में रहेगा, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उसकी इनके पास में कोई प्लानिंग है, देश को आगे बढ़ाने की कोई प्लानिंग नहीं है। सारा का सारा ये जो माध्यम एक प्री प्लान कुछ 20% 25% लोगों के इर्द गिर्द घूम रहा है। इन्होंने अपने मिलने वाले लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया। अडानी अंबानी और अपने मिलने वाले मित्रों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया, और किसी एक किसान का 16,000 रुपये माफ नहीं किया। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बॉर्डर पे पड़े हैं, अपने हक के लिए हड़ताल कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, इनके कान पे कोई जू नहीं रेंग रही और न रेंगेगी, क्योंकि इन लोगों को कोई परवाह नहीं है। आदमी वोट दे नहीं दे, ईवीएम इनकी है, प्रशासन इनका है, गवर्नमेंट इनकी है। अभी रिसेंटली है कि केरल में 770 किलो आरडीएक्स पकड़ा गया, उसकी कोई इंक्वायरी नहीं है, मगर यह है कि कांग्रेस ने एक मैनिफेस्टो जारी कर दिया, उसका प्रोपेगेंडा चालू कर दिया, उसको ये कि बदनाम करने के लिए फिर हिंदू मुस्लिम से जोड़ने का काम चालू कर दिया। 770 किलो आरडीएक्स पकड़ा गया केरल में, उसकी इंक्वायरी नहीं करेंगे ये। कांग्रेस ने एक मैनिफेस्टो जारी कर दिया कि भाई अल्पसंख्यकों को समानता दी जाएगी। मैं आज ये बताना चाहूंगा कि अल्पसंख्यक हमारे भारत में जैनिज भी है, सिख भी अल्पसंख्यक में आते हैं, सिर्फ ये कि मुस्लिम ही अल्पसंख्यक में नहीं आते। इन्होंने, बीजेपी गवर्नमेंट ने जैनियों को अल्पसंख्यक घोषित किया हुआ है, एक पंजाबी कौम है उसको अल्पसंख्यक घोषित किया गया है। ये सब लोगों को बदनाम कर रहे हैं और कांग्रेस को खास तौर से बदनाम कर रहे हैं। एक नैरेटिव चला रहे हैं कि कांग्रेस जो है देश को गुलाम बनाएगी, गुलामों की पार्टी है, और न जाने किस तरह, क्योंकि इनके पास संसाधन की कोई कमी नहीं है, प्रचार प्रसार की कोई कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, सारे मीडिया इनके चैनल है, तो ये जो चाहे कर सकती है। और आगे आकर ये लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होगा, देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा, देश की बुरी स्थिति हो जाएगी, और ये देश के लिए ठीक नहीं कह सकता मैं। ये मेरा पर्सनल व्यू है कि लड़ने के समान अधिकार सबको मिलना चाहिए, और विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, अपने बलबूते पर अपने कामों पर लड़ना चाहिए, न कि एक हिंदू मुस्लिम पे और खाते फ्रीज करके या ये कि बदनाम करके। तो ये एक चालबाजियां हैं जो ये सत्ता हासिल करने की है, और इनको एक बहुत बड़ा डर बैठा हुआ है दिल में कि अगर हम हार गए तो हमारी बहुत बुरी स्थिति होगी, क्योंकि इन लोगों ने लोगों के साथ बहुत बुरा काम किया है, बहुत बुरी स्थिति करी है लोगों की, और ये इनको लग रहा है कि 100% हमने बहुत गलत काम किए हैं, इसलिए हमारी भी स्थिति इनसे बदतर होने वाली है।
तो एक इनके दिमाग में एक नैरेटिव बैठा हुआ है और यही इसी तरह से कर रहे हैं। इसलिए जी। हमारे कोई भी मंत्री, चाहे शिक्षा मंत्री हो, चाहे से रेलवे मंत्री हो, चाहे ट्रांसपोर्ट मंत्री हो, चाहे वित्त मंत्री हो, चाहे सुरक्षा मंत्री हो, चाहे हमारे गृह मंत्री हो, कोई स्टेटमेंट नहीं देता। किसी आदमी के स्टेटमेंट नहीं देते, क्योंकि सिर्फ मोदी जी ने कह रखा है अगर आपने स्टेटमेंट दिया उस दिन आपका जो है ना बोरिया बिस्तर बन जाएगा। इसलिए आप चुप रहो। तो मैं कह रहा हूँ उसको फॉलो करो। वहां से आता है जुमला, आता है वो फेंकते हैं, फिर उसके बाद में चारों तरफ छर्रों की तरह ब्लास्ट होता है। फिर उसके बाद में गडकरी जी भी वही कहने लगेंगे, अमित शाह जी भी वही राग अलापने लगेंगे और हमारे राजनाथ जी भी वही राग अलापेंगे, हमारे टीवी चैनल वाले भी वही राग चलो अलापेंगे। कल्याण जी। जो मोदी ने कह दिया वही राग अलापते हैं, वो छर्रों की तरह Right. बिछड़ने की कोशिश करते हैं। जी ठीक है कल्याण जी, इतना ही टाइम था हमारे पास। बहुत बहुत धन्यवाद Thank you. आपका। आपने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के बारे में काफी कुछ बताया और जनता को भी आग्रह कराया, रूबरू कराया, जनता को ठीक है। सच्चाई बताई कि क्या बीजेपी ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के साथ खेल किया है। तो अब देखना Thank you, यह है sir. कि जो लोकसभा के चुनाव आएंगे उसमें बीजेपी की क्या हाल होती है और किस तरह से बीजेपी इसको कोप अप करती है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को। और भी कई चीजें हैं कोप अप करने के लिए। लेट अस सी बीजेपी किस जगह जाके लैंड करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद आप जय सर, हिंद सर, आपके जय हिंद। चैनल का जगह दी। थैंक यू सर। जय हिंद सर, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।